नमस्कार। जेबीएन टीवी से जुड़े हैं आप और मैं हूं हरीश पामटा। पिछले दिनों आपको याद होगा हमने सीवरेज जो प्लांट है उसको लेके बातचीत करी थी और जो बातचीत की थी उसमें हमने साफ शब्दों में कहा था कि जो पार्क का एरिया है, पार्क से लेकर के जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, ये आपने देखा होगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, श्री माठोराम जी की जो जिसके ऑनर है, इसके बीच में इतनी दुर्गंध आती है, इतना ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि हवा की झोंकी के साथ इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि रहने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से जो है स्थान छोड़ भी दिया है, जिन्होंने अपने क्वार्टर चेंज कर दिया, हालांकि नए आते हैं, वो एक्सचेंजिंग चली हुई, आना जाना चला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल भी हैं इस छोर पर और हार्डवेयर की शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप है। मार्केटिंग के हिसाब से एक बड़ा हब कह सकता हूँ इस एरिया को। जब मैंने आईपीएच डिपार्टमेंट से बातचीत की, एक्सिन साहब ने कहा कि जिन ठेकेदार को उस प्लांट को मैनेज करने की या उसको जो व्यवस्थित करने की बात की गई तो उनके द्वारा नहीं किए गए, जो हमारे यहाँ के स्थानीय युवा है श्री रजनीश ठाकुर जी, उनको जो है इस प्लांट को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। रजनीश ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं रेडी हूँ, जैसे डिपार्टमेंट बोलता है, जो भी उनकी गाइडलाइन होगी, मैं इस पे जो काम करने को तैयार हूँ। हालांकि अभी विभाग की तरफ जा रहा हूँ, काम हुआ है नहीं हुआ, किस हद तक हुआ है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो दुर्गंध सीवरेज प्लांट्स के आसपास नजर आती थी, फिलहाल ऐसी तपती धूप में भी वहां पर जो इस तरह की चीजें ना के बराबर ही कहूंगा, बहुत कम आ रही इस तरह की दुर्गंध। उन्होंने कहा था कि पामटा जी दूसरा पक्ष भी देखिए, आपको दूसरा पक्ष देखने के लिए पार्क से लेकर के पेट्रोल पंप के बीच के नालों का नालों का निरीक्षण करना चाहिए। आपको जो नाले हैं वहां पर नाले से बने हुए हैं, उसका निरीक्षण करना चाहिए। तो उस छोर पे पेट्रोल पंप है, इसके इस छोर पर मैं नाले पे खड़ा हूँ, ठीक है जी। और इतनी बदबू, इतनी गंदगी, जो शायद सीवरेज प्लांट के आसपास भी जितनी स्मेल नहीं आती, उससे ज्यादा दुर्गंध यहाँ से आ रही है। हम रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड लेवल पे, हमारी मजबूरी है इस तरह के दुर्गंध में खड़ा होना, लेकिन अगर नहीं खड़े होंगे तो आपको दिखाएंगे क्या, सच्चाई कैसे सामने लाएंगे। ये देखिए हालात, ये वहां से एक नाले के जो है कलवर्ट लगे हैं, इसके नीचे से पानी की निकासी की बात की जा रही है, यहाँ से पानी की निकासी की जाती है, लेकिन यहाँ लोगों ने जो भर भर के कुछ, मतलब मैं कुछ शब्दों में आपको प्रयोग नहीं करूंगा, आप समझ गए हैं कि किस तरह की बातें हैं। माताओं और बहनों द्वारा भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही यहाँ पर खराब करने के लिए चीजों को। दाल चावल, आसपास के जो होटल्स हैं उनकी जो चीजों तो खुद से भी कार की कमी यहीं डालते हैं। आसपास के लोग अब जो है यहाँ पर आकर के जो है कूड़ा डाल रहे हैं, पूरा प्लास्टिक, गंदगी और कूड़े से ये नाला यहाँ पर जो ना उस छोर पे आप देख सकते हैं वहाँ, और पेट्रोल पंप जो है उस छोर पे विनोद हार्डवेयर करके एक जो हार्डवेयर की शॉप है, इस तरफ जो है आपके इंडियन ऑयल जो हमारे श्री माठोराम जी का पेट्रोल पंप है, इन दोनों के बीच में ये नाला है। यहाँ से लेकर के ये नाला सीधा नीचे जो है जो हमारा नदी का एरिया है, पवन नदी का एरिया है, वहां पर कनेक्ट होता है। और ये एक नाला नहीं है, एक नाला यहाँ पर और एक नाला इससे आगे है, जो आपकी होटल 75 और सिग्नेचर 75 और जो यहाँ पर मॉल खुला है विशाल मेगा मॉल, उसके बीच में, उसके साथ लगता हुआ क्षेत्र में भी एक नाला है। वहां भी आसपास के तमाम लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा ला करके फेंका जा रहा है, और एक पार्क के साथ लगता नाला है। ये जो नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, सीवरेज प्लांट एक अपना उसकी दुर्गंध आ सकती है जब उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो एक बड़ा इशू है, बड़ा विषय है, उस पर तो बातचीत करनी ही पड़ेगी। सबसे ज्यादा दिक्कतें अब क्या आ रही है कि जो ये नाले, 3 बड़े बड़े नाले हैं जो सीधा मेन रोड से कनेक्ट कर रहे हैं नदी से, ये सारे तमाम नाले जो है भरे पड़े हुए हैं गंदगी से, जहां लोगों ने तमाम तरह के कूड़ा और गंदगी जो है जमा करनी शुरू कर दी। कारण क्या है? जब हमने सारी चीजों को जानने की कोशिश की, देखिए पहले क्या होता था, पहले नगर परिषद का जो नगर परिषद है, नगर परिषद जो है अपने जो इनके 7 वार्ड है उसके बाहर के क्षेत्र से भी कूड़ा उठा लेते थे। फिर उन पर भी जो है पर्यावरण बोर्ड जो है, संरक्षण जो बोर्ड है, उनके द्वारा जो है नकेल कसी जाती, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर सीवरेज जो सीवरेज नहीं, माफ कीजिएगा, जो हमारे पास कूड़ा संयंत्र जो यहाँ पर है वो अस्थाई है,
टेम्परेरी जो डंपिंग जोन हमारा है रोडू में बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड के साथ, वो टेम्परेरी है, वो कोई स्थायी नहीं है। हालांकि इसको एक बड़े लेवल पर बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चल रही है। मुझे नहीं, पिछले 2 सालों से मैं सुन रहा हूँ कभी दिल्ली में फाइल है, कभी चंडीगढ़ में फाइल है, वो फाइल क्यों नहीं आउटपुट होती? हमारी पॉलिटिक्स में कमी है, हमारे जो एमसी के ऑफिसर्स में दिखते हैं, या फिर क्यों पुट अप तेज गति से नहीं हो रही? कई सालों से वो फाइल घूमती जा रही है, लेकिन उसका जो है जमीनी स्तर पे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि 2 सालों से बोले 3 महीने 4 महीने, आज 2 साल है, अब तो मेरे ख्याल से इलेक्शन भी आने वाले। मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से काम चला है कि उन्होंने भी यही कहना है कि 2-4 महीने में, इसी तरह से समय निकलता जा रहा है। लेकिन जो परमानेंट जो हमारा यहाँ पर जो है स्थायी वेंडिंग जोन, जो स्थायी जो हमारा यहाँ पर कूड़ा संयंत्र होना चाहिए था यहाँ पर, वो केंद्र वो नहीं बन पा रहा है। और दूसरी चीज क्या है, इस तरह की जो चीजें, ये जो एरिया आता है, ये आता है कांडा अढ़ाल का जो एरिया है ये, तो ये पंचायत में आता है एरिया। समाला के जो आसपास का एरिया वो भी जाता है पंचायत में, और जो सिमोली में उसके आसपास का एरिया है वो भी जाता है पंचायत में। हालांकि हमने बातचीत की है कि जो डंपिंग जोन है, डंपिंग जोन तो एक प्रक्रिया है, वो तो अलग बनेगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और अलग अलग जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो पंचायतों को भी जो अपने लेवल पे डंपिंग जोन बनाने की जो है एक नोटिफिकेशन निकली है। उनको कहा गया कि अब अपने आसपास के कूड़े को लेकर के जो है खुद व्यवस्था कीजिए, अलग बात है। लेकिन नोटिफिकेशन निकलने में और उसको जमीनी स्तर पे उतारने में जो बड़ा फर्क होता है, और इतना आसान रहता है ना, प्रोसेस है, वो समय लगेगा। लेकिन उतने समय में जो है पूरा रोहड़ू का जो आसपास का एरिया पूरा गंदगी में जो है सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हमने जब बातचीत की थी कि आप एनओसी प्रोवाइड करवाइए अपने आसपास के एरिया में, ताकि जो नगर परिषद का एरिया उसकी ब्रीथ को बढ़ाया जाए। उसको जैसे एरिया है, चाहे आपके जो पुरानी जो हमारी सेब मंडी थी, अब जिसको जो है सब्जी मंडी घोषित किया गया है, अब जो जहाँ सब्जी मंडी हमारी बनी है, जो इस पेट्रोल पंप से बिल्कुल आगे जहाँ पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल भी है, वहाँ से लेकर के जो पार्क के आसपास का एरिया है, जो इससे अढ़ाल और कांडा के अंतर्गत आता है, शायद अढ़ाल पंचायत में आता है ये, और कुछ ब्राड़ा में भी जाता है। ब्राड़ा पंचायत का भी कुछ एरिया है, कुछ इस तरह का ये एरिया जो है आता है इस क्षेत्र में। तो यहाँ जो आसपास के लोग यहाँ पर डंपिंग कर रहे हैं, समाला के लोगों ने प्रॉपर गंदगी फैला रखी है नदी के किनारे। मैंने किया था लाइव, पूरी जो शिकड़ी नदी है उसके किनारे पे पूरी फुल गंदगी भरी हुई है। और इसके अलावा जो तीसरा शक्ति नगर के एरिया, वहां पर भी जो नदी के किनारे जो वहां नाले बने हुए हैं, उनमें भी इस तरह की दुर्गंध नजर आ रही। कुल मिलाकर आप जब चलते हैं आपको रोहड़ू बाजार सुंदर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जब रोहड़ू के आसपास के कॉर्नर, या फिर आप कहें कि नगर परिषद की जो बॉर्डर लाइन एरिया है, वहाँ फुल ऑन गंदगी है। और इसी ये दुर्गंध काम करती है, उसको जो दुर्गंध वहां पर सीवरेज प्लांट से जो दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध उसके साथ मिलकर के यहाँ के माहौल को और ज्यादा खराब कर रही है। सीवरेज प्लांट को लेकर के आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा अपना एक लेवल पे काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी चीज है कि ये जो ये चीजें हैं भैया, इसको कौन ठीक करेगा, इसको कैसे व्यवस्थित करे। और उस टाइम में एक और चीज शुरू में की थी, नगर परिषद ने कहा था संबंधित पंचायतों के प्रधान ने, जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र आता है, चाहे हमारा ये वाला क्षेत्र है, अढ़ाल कांडा वाला क्षेत्र है, ब्राड़ा रोड का ब्राड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, या दूसरे छोर पे जो समाला का क्षेत्र है, तीसरा जो सिमोली का क्षेत्र है, संबंधित पंचायतों के प्रधान को कहा गया था कि वहां के आसपास के लोगों से जो है आप रेवेन्यू लेंगे, 100 रुपए 200 रुपए जो बाजार में भी लेते हैं, उसके बाद 10,000 आप नगर परिषद को जमा करेंगे, बाकी आप अपने वेंडर्स को जो माफ कीजिएगा वेंडर शब्द बाहर आ रहा है, और बाकी आपके जो कर्मचारी है उनको देंगे। उसको लेकर टेंडर कॉल किए गए थे, और उस टाइम एक थी एनजीओ यहाँ पर जिसने टेंडर लिया था। तो क्या करते थे, उन्होंने 4-5 आदमी हायर कर दिए थे जो कूड़ा बीनते थे यहाँ से, और जो है उसी निष्पादित केंद्र पे पहुंचाते थे। कहाँ पर? न्यू बस स्टैंड के साथ जो हमारा टेम्परेरी जो है डंपिंग जोन है, वहां से उसको जो है बीनते थे। प्लास्टिक को अलग किया जाता था, प्लास्टिक की बोतलें अलग किया जाता था, दूसरा जो पॉलीथीन है उसको अलग किया जाता था, जिसको रिसाइकिल किया जा सकता था। रिसाइकिल का मतलब होता है किसी चीजों को कंपनी में लेकर उसको पूरा तैयार करके मार्केट में ले आना। तो जो रिसाइकिल की जा सकती थी उसको अलग अलग छांटा जाता था, और बाकी कूड़े को जो है वहां निष्पादन केंद्र पर जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जो है उसको नष्ट करने की कोशिश की जाती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर लोगों ने पैसा देना छोड़ दिया, या फिर हो सकते हैं मैं इसको संबंधित पंचायतों की प्रधानों की नाकामयाबी ही कहूंगा, क्योंकि जब आपके पास अपना डंपिंग जोन नहीं है और आपको नगर परिषद के द्वारा एक मौका दिया गया है, नगर परिषद के द्वारा आपको जो है एक अवसर दिया गया है, बावजूद इसके कि उनको जो है
एक गाइडलाइन तैयार की गई थी कि आपके पास अपना डंपिंग जोन तो है नहीं, ऊपर से आप जो आसपास का कूड़ा भी उठा रहे हैं। फिर भी उन्होंने एक रेवेन्यू का जो प्रावधान किया था वो बेहतर तरीके से था, लेकिन क्या हुआ, फेलियर हुआ। जो अढ़ाल के जो अंतर्गत आने, अढ़ाल कांडा के अंतर्गत आने वाला ये क्षेत्र है, यहाँ से समारा से और सिमोली से वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, जिसमें 10,000 नगर परिषद को देना था और 10-12 हजार रुपए में जो कर्मचारी थे वहां लगे, उनके जो है वहां से उनका पैसा निकलना था, पेमेंट निकलनी थी। वो 3-4 वर्कर्स थे, उन्होंने 40-50 हजार वहां निकलना था, उनकी खर्चा निकालना था। उस चीजों में असफल रहे, लोगों ने सहयोग नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, नगर परिषद ने जो शिकंजा कस लिया कि हम आपका कूड़ा नहीं लेंगे जब तक आप जो हमारी जो प्रक्रिया है, जो आपके जो अर्थात जो हमारा बॉन्ड साइन हुआ, या फिर यूँ कहूँगा जो आपके साथ हमारा एग्रीमेंट कहूँगा मैं इसको, एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस पर आप खरा नहीं उतर, हम आपका कूड़ा नहीं लेंगे। स्थानीय लोगों को, आम आदमी को 100-200 रुपए देने में दिखते हैं, उनको 200 रुपए चुभता है देने में, 100 रुपए में तकलीफ होती है देने में, लेकिन कपड़े घरों से बाहर निकल करके घर की गंदगी को सरेआम अपने आंगन में डालने में उनको ना कोई शर्म महसूस होती है और ना ही उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होता है। तो उसका नतीजा ये है कि सारी गंदगी, सबसे ज्यादा गंदगी किसके पॉइंट, आपको 4-5 पॉइंट पे आते हैं, जो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली गलती, हम लोगों ने 100-200 रुपए जो आम आदमी ने जमा नहीं करवाया, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो नगर परिषद, जो हमारे संबंधित पंचायतों के प्रधान हैं, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। हालांकि उसके बाद कुछ लोगों ने प्रधानों पर भी आरोप लगाया कि हमने तो दिए थे, जिन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, वो छानबीन का विषय, वो अलग विषय, खासकर समाला वाले क्षेत्र से। और दूसरी बात, हम लोगों ने सहयोग नहीं है, सहयोग करने के बाद जो प्रधान हैं और उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, उन्होंने जो है उसको जमीनी स्तर पर नहीं उतारा। उसका खामियाजा ये हुआ कि आपके लोग जो है शहर के आसपास के क्षेत्र को गंदा कर रहे हैं, गंदा नहीं कर रहे हैं, भयानक तरीके से गंदा कर रहे हैं, और इतनी दुर्गंध है यहाँ पर। इसके बाद चलो जो भी हम अपने आप को सैनिटाइज करने के लिए कर सकते हैं करेंगे, लेकिन इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध, इतनी गंदगी शहर के चारों तरफ फैल गई है। अगर समय रहते उसका निवारण नहीं किया गया तो बड़ी समस्या आने वाले कल में खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर के होने वाली है। हमें इसके बारे में सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। एसडीएम साहब, नगर परिषद के जो ईओ मैम है, उनसे मेरी बातचीत हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। और जो करालस के प्रधान है और सिमोली के प्रधान है, कांडा के प्रधान, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है कि आप एनओसी दें कि जो आसपास के रोडों की जो नगर परिषद के आसपास का क्षेत्र है, कम से कम आप उसको जो है एमसी में मर्ज करने की बातचीत करें, ताकि जो है नगर परिषद उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सके, उसकी देखभाल कर सके, जब उनकी ड्यूटी उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। दूसरी बात, अब बात आती है गाँव की तरफ, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं तो वो ज्यादा कमर्शियल नहीं है। मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में से भी 4 आदमी, हम 6 आदमी घर में, उसमें सारे बच्चे पढ़ा रहे, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई बिजनेस के सिलसिले में बाहर है। तो हमारे घर के आसपास हम क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे फ्रूट होते हैं, जो हमारी सब्जी होती है, उसको हम या तो अपने आंगन की किसी गाय को दे देते हैं, या हम उसको जो है गोबर किसी गड्ढे में बना करके बगीचों में डाल देते हैं। और इतना ज्यादा हम लोग घर में जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं होता है गाँव में आमतौर पर, तो हमारे उन चीजों को जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो है अपने आसपास के क्षेत्र में गड्ढा खोद और चीजों करके लोग डंप कर सकते हैं। लेकिन ये कमर्शियल एरिया है तो पंचायत के अंतर्गत, लेकिन पंचायत के अंतर्गत होने के बावजूद जो ये एरिया है, ये हम बाजार के साइड, मतलब नगर परिषद के आसपास के उनके बॉर्डर लाइन से लगता एरिया है। यहाँ कमर्शियल साइट्स भी होंगे, किराएदार भी होंगे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे, मार्केट भी होगी, तो यहाँ कूड़ा ज्यादा आता है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया है, उसको जो है फिलहाल मेरे द्वारा ये देखा जा रहा है, पंचायतों द्वारा उसको जो है नियंत्रित नहीं किया जा रहा। इसलिए हमने मांग की थी कि इन तमाम क्षेत्रों को जो है नगर परिषद में बढ़ाया जाए। जो भी 7 वार्ड हैं, इनमें जो है कुछ चीजों को बढ़ा करके इनको या तो वार्ड बढ़ाया जाए, या उन जो वार्ड बने उनकी वृत्त बढ़ाई जाए। हालांकि एसडीएम साहब तैयार हैं, ईओ मैम तैयार हैं, जो यहाँ पर अभी हैं, और तमाम तरह के जो चुनिंदा नुमाइंदे वो भी अपनी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन अगर स्थानीय लोग, अब क्या है कि यहाँ पर दिक्कतें ये आ रही हैं, क्योंकि जब नगर परिषद में जुड़ता है तो आपके विशेष अधिकारों के साथ साथ आपकी विशेष ड्यूटीज भी जुड़ते हैं, जिसमें टैक्सेस का अलग अलग प्रावधान होता है, जिसमें नगर परिषद द्वारा हालांकि झाड़ू लगाया जाता है, तमाम सुविधाएं होती हैं, आपकी हर चीज मार्केटिंग वैल्यू बढ़ती है। लेकिन हमारे दूसरे जो है एक्सपेंसिव भी होते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ या नगर परिषद के साथ आपके जुड़ते हैं, तो उससे मुझे जो है आम आदमी बचते हुए नजर आ रहे हैं। हमें आम आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ को दूर रखते हुए बड़े विजन के साथ आगे आना पड़ेगा, ताकि नगर परिषद इस संबंधित आसपास के क्षेत्र को अपने अंतर्गत लें और इसकी जो है व्यवस्था करें। फिलहाल नगर पंचायतों के प्रधानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लेवल पर नगर परिषद या प्रशासन के साथ मिलकर के किस तरह से इसको व्यवस्थित करते हैं, ये उनकी मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों ड्यूटी और उनको निभानी पड़ेगी। उनसे जब बातचीत करेंगे, और स्थानीय लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज खुले में कूड़ा ना डालें, अपने आपकी जो पहले मैनेज की गई थी आपके लिए गाइडलाइन नगर परिषद के द्वारा आपके संबंधित प्रधानों के लिए, उसका पालन करें। 100-200 रुपए दे,
और मैनेज करने की कोशिश करें, ताकि जो है जिस तरह से पहले जो न्यू बस स्टैंड है उसके पास जो टेम्परेरी शब्द में बार बार यूज कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये गलतफहमी ना रहे कि हमारे पास जो है यहाँ पर डंपिंग जोन है, जो कूड़ा संयंत्र के अंदर है वो जो अस्थायी है, टेम्परेरी है, फिर भी उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। आप अपने घरों में अपने अधिकारों के साथ हम मांग तो करते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जहां देने की बारी आएगी हम 400-500 रुपए की फालतू के खर्चा कर लेंगे, लेकिन कभी भी अपने सरकार अपने प्रशासन को सहयोग नहीं करते। तो हमें थोड़ा सा अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझना पड़ेगा और इसको जो है बहुत तेज गति से जमीनी स्तर पर उतारना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरह से ये अंबार यहाँ पर गंदगी का लगा हुआ है वो निश्चित रूप से आने वाले कल में भयानक स्वरूप अख्तियार कर लेगा, भयानक स्वरूप यहाँ पर आएगा और आपके ही बच्चे, आपके ही बड़े बुजुर्ग उससे परेशान होंगे, बीमार होंगे, गंदगी फैलेगी। फिर इस तरह के माहौल में जो है, इस तरह के माहौल में या फिर जंगल के उस गंदे जैसे माहौल में रहने में ज्यादा फर्क नहीं है। फिर हम लोग खुद को शिक्षित नहीं कह सकते, एडवांस नहीं कह सकते, हम अपने आप को आधुनिक नहीं कह सकते। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि स्थानीय लोग भी सहयोग करेंगे, प्रधान लोग जो है इस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, नगर परिषद से बातचीत करते हैं, एसडीएम साहब से बातचीत करते हैं, क्या चीजें सामने आएगी। लेकिन ये बात सच है कि जो यहाँ पर हमारा सीवरेज प्लांट है, सीवरेज प्लांट के साथ साथ ये तमाम नाले जो गंदगी से भरे हुए हैं, ये भी उतने ही जिम्मेवार है उस दुर्गंध के लिए और उस गंदगी के लिए जितने जिम्मेवार जो है सीवरेज प्लांट से फिलहाल जो सीवरेज प्लांट की जो बदबू आती थी, जितने जिम्मेवार है उतनी जिम्मेवार जो है तमाम गंदगी जो हमारे द्वारा हमारे लिए फैलाया जाए। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों की चुनी हुई सरकार। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे द्वारा हमारे लोगों के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे के द्वारा हमारे लिए फैलाई गई गंदगी। तो इसका समाधान हमें करना पड़ेगा। सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं छोड़ी जा सकती थी। कुछ हमें भी अपने आपको आईने में देखना पड़ेगा। कुछ शर्म, अगर मैं सिटीजन हूँ, अगर एक मैं अवेयर जागरूक नागरिक हूँ, तो कुछ मुझे भी अपने आप से सवाल करना पड़ेगा और अपने लालच के लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, अपने कर्तव्य बोध को जगाना पड़ेगा और साथ साथ में जो है अधिकारों के लिए तो लड़ेंगी, साथ में कर्तव्यों के लिए भी आगे आना पड़ेगा। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।